नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 45वीं Q&A वीडियो। इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सभी सवालों के सही जवाब जो सवाल आप लोगों ने हमसे हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में #मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस सवाल का सही जवाब अपनी अगली Q&A वीडियो में देने की। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल आया है लालता सरोज जी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के म्यूल कॉइन सन 2011, 2012 और 2013 कलकत्ता मिंट के यूएनसी सिक्के की आज के समय में क्या कीमत चल रही है। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस डिजाइन के जो 5 रुपए के 2011 से लेके 2019 तक के सिक्के जारी हुए थे उनमें काफी सारे अलग अलग ईयर्स और मिंट्स में म्यूल कॉइन्स देखने को मिलते हैं। अब म्यूल कॉइन्स क्या होते हैं उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को पहले से ही इस वाली वीडियो में दे रखी है। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो इस डिजाइन के 5 रुपए के सिक्कों में यूज हो गई थी 1 रुपए के सिक्कों की डाई, जिसकी वजह से वो सभी सिक्के कहलाते हैं इस डिजाइन के म्यूल कॉइन्स। तो इस सीरीज के म्यूल कॉइन्स को पहचाना जा सकता है उनके अशोक स्तंभ के डिजाइन से। जहां पर साधारण सिक्कों में आप लोगों को देखने को मिलता है ये वाला अशोक स्तंभ, वहीं इनमें आने वाले 2011, 2012 और 2013 के सिक्कों में देखने को मिलता है कुछ ऐसा अशोक स्तंभ। तो ये जो 3 सालों के कलकत्ता मिंट के म्यूल कॉइन्स हैं, ये तीनों ही ईयर्स के कोलकाता मिंट के सिक्के बहुत ज्यादा कीमती नहीं हैं, जिनकी अगर यूएनसी कंडीशन में कीमत की बात की जाए तो ये कीमत चल रही है 30 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे पूछा है जैन जवाहर जी ने। ये लिखते हैं कि इनके पास नए 1 रुपए के नोटों का बंडल है जिसमें एक एंडिंग 786 वाला भी नोट है। ये जानना चाहते हैं कि इस बंडल का सेलिंग रेट क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर जैन जी ने इस बंडल का ईयर मेंशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरह के जो नए 1 रुपए के नोट थे वो जारी होना शुरू हुए थे सन 2015 से, जिनको कि अभी लास्ट 2020 में भी जारी किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह के एक नॉर्मल सीरियल नंबर वाले 2015 से लेके 2020 तक के बंडल की कीमत की, तो वो आज के समय में चल रही है 500 रुपए से लेके 800 रुपए के बीच में। हालांकि अगर आपके बंडल में शामिल है एक एंडिंग 786 वाला भी नोट, तो वो एक नोट इस बंडल की कीमत लगभग 100 रुपए ऊपर बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के सुपर फैंसी बंडल्स की, जिनमें की बीच में 99 नोटों में 786 है, तो ये जो बंडल आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है लगभग 2500 रुपए से लेके 3500 रुपए के बीच में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में जिसका नाम है कॉइन एक्सप्रेस। रिसेंटली इस चैनल की एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसका टाइटल था द फर्स्ट कॉइन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, यानी कि इस वीडियो में जानकारी दी गई थी 1 पैसे के इस तरह के घोड़े वाले सिक्कों की। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी इस वाली वीडियो को देख ले तो उसको इस तरह के 1 पैसे के सिक्कों की पूरी जानकारी इसी वीडियो से मिल जाएगी। हालांकि इनके जो चैनल की वीडियोज हैं वो हैं अंग्रेजी में, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती हो तो आप इस चैनल की वीडियोज को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इस चैनल के होस्ट से बात की जिनका नाम है मनन पोद्दार, तो मुझे पता चला कि इनकी उम्र है अभी सिर्फ 15 साल। हालांकि इनका जो टॉपिक्स को प्रेजेंट करने का तरीका है वो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। तो मैं इनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी दे दूंगा, तो आप सभी लोग इनके चैनल को जरूर विजिट करें। साथ ही अगर आपको इनकी वीडियोस पसंद आए तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो ये सवाल आया है मोहम्मद जी की तरफ से। ये लिखते हैं कि मेरे पास एक 2 रुपए का क्वाइन है जिसमें स्टार मिंट मार्क डबल है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई एरर क्वाइन है और इसकी आज के समय में क्या कीमत होगी।
तो जैसा कि इन्होंने अपने सवाल में कोई ईयर मेंशन नहीं किया है और सवाल से सिर्फ यही पता चल रहा है कि यहाँ पर है एक 2 रुपए का हैदराबाद मिंट का सिक्का जिसमें 2 बार स्टार मिंट मार्क देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने सवाल में कुछ बेसिक चीजें जरूर लिखा कीजिए, जैसे कि सिक्का कितने रुपए का है, सिक्का किस ईयर का है और उसका मिंट मार्क क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे सिक्के की जिस पर 2 बार मिंट मार्क देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के सिक्कों को बोला जाता है डाई डबलिंग एरर, यानी कि इन सिक्कों पर डाई के द्वारा 2 बार स्ट्राइक कर दी जाती है। तो ऐसे डाई डबलिंग एरर वाले सिक्के काफी कम ही देखने को मिलते हैं और अगर ये सिक्का होता कोई पुराने इशू का, जैसे कि 25 पैसे का ये गेंडे वाला सिक्का, तो ऐसे डाई डबलिंग एरर वाले सिक्के की कीमत तकरीबन 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक हो सकती थी। हालांकि अगर वो सिक्का बहुत ज्यादा पुराने इशू का ना हो तो ऐसे डाई डबलिंग एरर वाले नए सिक्के भी आप लोगों को लगभग 50 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में दिलवा सकते हैं। ये कीमतें सिक्के की कंडीशन पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पर अगला सवाल है मोहम्मद राउफ का, जो कि है औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि 2 रुपए के 1992 के नोएडा मिंट के सिक्के की क्या वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 रुपए के इस डिजाइन वाले नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के सिक्कों की, तो 6 ग्राम वजन में ये सिक्के आए थे 1992 से लेके 2004 तक। अब इसमें जो 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का है, जिस पर आप लोगों को इसके ईयर के नीचे एक गोल सा डॉट देखने को मिलता है, नोएडा मिंट का 1992 का ये सिक्का एक रेयर सिक्कों की कैटेगरी में आने वाला सिक्का है। अगर हम बात करें इस सिक्के की आज के समय में मार्केट वैल्यू की, तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 600 रुपए से, जो कि यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है लगभग 2000 रुपए तक। और ये सिक्का काफी ज्यादा मुश्किल से ही मिलता है। इसी वजह से मार्केट में कुछ डीलर्स इस तरह के फेक सिक्के भी बेच रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के सिक्कों को खरीद रहे हैं तो उनकी जांच अच्छे से जरूर कर लें। अगला सवाल है ड्रीम 11 विनर आईडी से। ये लिखते हैं सर मेरे पास 1941 का 1 क्वार्टर आना है, मिंट है मुंबई, सिक्का एकदम नया है, इसकी क्या प्राइस होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1941 के 1 क्वार्टर आना के सिक्कों की, तो उस वर्ष में ये सिक्के देखने को मिलते हैं बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों ही सिक्कों के मिंट मार्क की पहचान की, तो अगर आपका 1941 का 1 क्वार्टर आना है बॉम्बे की मिंट का, तो उसमें आपको इस एन के ऊपर एक डॉट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसी 1941 के कैलकाटा मिंट के सिक्के की बात करें, तो उस सिक्के में आपको इस जगह पर कोई भी डॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1941 के कैलकाटा मिंट के सिक्के की कीमत की, तो वो कीमत है 20 रुपए से लेके 200 रुपए तक। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत की, तो वो 1941 का 1 क्वार्टर आना का सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का अगर आपको मिल जाता है फाइन कंडीशन में, तो इसकी कीमत शुरू होती है लगभग 1000 रुपए से। वहीं यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई चमचमाती कंडीशन में इस सिक्के की कीमत तकरीबन 5000 रुपए से भी ऊपर आराम से जा सकती है। तो कंडीशन के हिसाब से ही आपके सिक्के की कीमत तय होगी। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है पीके अजीत कुमार जी का। ये लिखते हैं कि इनके पास 500 रुपए के 4 स्टार नोट्स हैं, जो कि वेरी फाइन कंडीशन के हैं और सीरियल वाइज हैं। इन नोटों पर सिग्नेचर है शक्तिकांत दास जी के, ईयर है 2021 और इसका इंसेट है यू। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नोट वैल्यूएबल माने जा सकते हैं, और यदि हाँ तो इनकी कीमत कितनी तक हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 500 रुपए के स्टार नोटों की, तो इसमें जो पुरानी सीरीज के 500 रुपए के नोट होते थे, उनमें कोई भी स्टार नोट देखने को नहीं मिलता था, और 500 रुपए में स्टार वाले नोट आना शुरू हुए थे सन 2016 से, जो कि थे इस नई सीरीज के नोट। अब इनमें आने वाले सन 2018 तक के नोटों पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें बिल्कुल नए इशू होने वाले इस तरह के स्टार नोटों की, तो ये नोट कितने बने हैं इसका अभी से अंदाजा लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये नोट फ्यूचर में रेयर तभी हो सकते हैं जब इनकी प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा कम हुई हो। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 2021 के इन 4 नोटों की, तो अभी ये नोट बिल्कुल नए हैं, इसलिए इनके बारे में ये तो नहीं कहा
कहा जा सकता कि ये नोट कीमती हैं। हालांकि फिर भी अगर इस तरह के स्टार वाले नोट बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में हो तो कॉमन नोट होने के बावजूद भी इनकी कीमत तकरीबन 10 रुपए से लेके 50 रुपए ऊपर मानी जा सकती है। हालांकि वहीं अगर इस तरह के स्टार नोटों में 786 या फिर कोई फैंसी नंबर मिल जाए तब वो स्टार नोट जरूर कीमती माना जा सकता है। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है कान्हा जी की तरफ से, जो कि है झुंझुनू राजस्थान से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1988 का 50 पैसे का सिक्का है जिसके ईयर के नीचे एक डॉट का निशान है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सिक्के की कोई खास वैल्यू है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1988 के 50 पैसे के सिक्कों की तो इस ईयर में दो अलग अलग डिजाइन के 50 पैसे के सिक्के देखने को मिलते हैं। पहले सिक्के थे इस डिजाइन के जो कि चलाए गए थे 1984 से लेके 1990 तक। वहीं दूसरे सिक्के थे स्टेनलेस स्टील के बने हुए जिनको कि 1988 से लेके 2007 तक चलाया गया था। अभी इस तरह के 50 पैसे के सिक्कों से जुड़ी हुई एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ। हालांकि फिर भी मैं अगर यहाँ पर बात करूं 1988 के इन सिक्कों की तो अगर आपके पास है इस तरह का 1988 का स्टेनलेस स्टील वाला नोएडा मिंट का सिक्का, यानी कि उसके ईयर के नीचे बना हो ऐसा गोल सा डॉट, तो वो सिक्का है बिल्कुल ही कॉमन सिक्का जिसकी कीमत है 50 पैसे से लेके 5 रुपए के बीच में। लेकिन वहीं अगर आपके पास निकल आता है ऐसा 50 पैसे का 1988 का पुराने डिजाइन वाला ये सिक्का और उसमें उसके ईयर के नीचे बना हो ऐसा गोल सा डॉट, तो 1988 का नोएडा मिंट का ये सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में। नोएडा मिंट का ये सिक्का अगर आपको खरीदना हो तो इसकी कीमत चल रही है लगभग 2000 रुपए से लेके 6000 रुपए के बीच में। ये कीमतें डिपेंड करेंगी सिक्के की कंडीशन पे और महंगे और रेयर होने की वजह से ही मार्केट में इस तरह के फेक सिक्के भी बिक रहे हैं। तो अगर आप भी इस सिक्के को खरीदने की सोच रहे हो तो खरीदने से पहले इन सिक्कों की अच्छे से जांच जरूर कर लें, साथ ही इसे किसी रेप्यूटेड डीलर से ही खरीदें। तो अगला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा है अमन ने। ये लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि 5 रुपए के कॉपर निकल के 1998 के सिक्कों में बॉम्बे मिंट में आने वाली फैट लॉयन वैरायटी की क्या वैल्यू होगी। तो अमन अगर आपने मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अभी रिसेंटली ही ऐसे ही 5 रुपए के 1999 के फैट लॉयन वैरायटी के सिक्के की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इस तरह के 1998 के सिक्के की भी जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा ऊपर आई बटन में। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है वो हमसे पूछा है के मलिक जी ने। ये लिखते हैं कि इनके पास है 1 रुपए का 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, वो भी यूएनसी कंडीशन में। ये जानना चाहते हैं इस सिक्के की करंट मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 1 रुपए के जो इस डिजाइन के 6 ग्राम के सिक्के थे वो जारी हुए थे 1982 से लेके 1991 तक। अब इसमें 1982 का बॉम्बे मिंट का सिक्का भी आता है एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 40,000 रुपए तक जाती है। वहीं इसमें जो दूसरा सबसे कीमती सिक्का है वो है 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का। इस सिक्के को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप 1991 के नीचे गोल से डॉट के अलावा इसके एज चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1991 के इस तरह के सिक्कों में सिर्फ नोएडा मिंट के सिक्कों में ही सिक्योरिटी एज देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपका 1991 का सिक्का नोएडा मिंट का होगा तो उसके एज होंगे सिर्फ सिक्योरिटी एज जो कि देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। वहीं जो 1991 के बाकी के मिंट के सिक्के होंगे उनमें सिर्फ रिडिड एज ही देखने को मिलते हैं जो कि देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा और सबसे ज्यादा कीमती सिक्का है वो है 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। अभी ये सिक्का अभी हाल ही में प्रकाश में आया है और ऐसा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सिक्का नोन है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर के मलिक जी से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने सिक्के की पिक्चर्स मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। हालांकि उनके द्वारा अभी तक मुझे इस सिक्के की पिक्चर्स नहीं मिली हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 1983 के हैदराबाद मिंट के उस सिक्के की जो कि अभी तक सिर्फ इकलौता नोन सिक्का है, तो उस सिक्के की कीमत अभी से ही 50,000 रुपए के भी ऊपर चल रही है।
और अगर किसी को ऐसा ही 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का मिल जाता है तो वो उस सिक्के की पिक्चर्स मुझे इस ईमेल आईडी पर जरूर भेज दे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपने सभी सवालों के सही जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपके मन में भी इसी तरह के भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़े हुए कोई भी इंटरेस्टिंग से सवाल हो तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में #मास्टरजी लगाकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवालों के सही जवाब आप लोगों को अपनी अगली Q&A वीडियो में देने की। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।